मैं चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझ पर या हमारे लीडर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप कुपवारा के एक असेंबली सेगमेंट में किसी इंसान को सेफ पैसेज दो, आसमान ज़मीन पर गिरेगा, वो नहीं होगा। वो अपना वो वक्त ज़ाया करना बंद कर दे, कुछ नहीं होगा। ना हम डरे हैं ना हम डरने वाले। कोई सेफ पैसेज नहीं मिलेगा, किसी को सेफ पैसेज नहीं मिलेगा। और वे बंद कर दें, डरने वालों में से हम नहीं है। उनको जो केस खोलने हैं पुराने खोल दें, उनकी मर्जी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई ऐसा केस है। वैसे हमारा कोई ऐसा केस नहीं है। तो वो ये जो वार्निंग्स देकर बाकी चीज़ कर हमारे जो लीडर्स हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाते हैं, डराते हैं या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इनिशियली, तो वो बंद कर दें। हमारी तरफ से कोई भी जो है इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्वेश्चन डजंट अराइज। दूसरा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था ये फॉर्म विड्रॉल का, तो शायद आज या कल आखिरी दिन था, तो मैंने इसलिए बोला कि उसके बाद मैं आ जाऊं। दूसरा जो है कि यार आप बंद कर दो, क्या कर रहे हो आप यार। दूसरा ये कि मैं अपील करता हूं जो मरकज़ी सरकार है और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कि 1987 को याद रखें, उसको रिपीट ना करें। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज विल बी अगर आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सटनली, एक्टिवली, पैसिवली रिपीटिशन ऑफ 1987 करते हैं। This, our Kashmir, not Jammu region, Kashmir region, seems to have been overrun by agencies. अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ। अब किसी का एड्रेस ही नहीं मालूम है, ये है कौन, लाया किसने, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। A very badly executed Delhi plan, I will tell you, typically. Very badly executed. They are leaving behind so many footprints और handprints की जिसकी इतने सुराग वो पीछे छोड़ रहे हैं कि जिसका कोई जो है इंतहा नहीं है। सो इसलिए दैट वाज द मेन रीज़न आई कॉल्ड यू, दैट अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड एंड हम डरने वालों में से ना हम पीछे डरे हैं ना आज डरे हैं। हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे फादर ने 8-10 साल जेल में दिए हैं। मैंने इंट्रागेशन देखा है, भाई ने देखा है, हमारे वर्कर्स ने देखा है, हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को शहीद किया गया है। सो डर नाम की चीज़ नहीं है। वो जो करना है करे, ये नहीं होगा। एंड लेट देम स्टॉप, वी आर फेड अप नाउ। तो सजाद साहब, आपका क्या कहना है कि एक और बात थी, किसी ने मुझे परसों क्लिप भेजी जिसमें वो बोलता है कि जेल में मुझे बताया गया कि आप सजाद लोन को सपोर्ट करो। आपने देखी वो क्लिप या नहीं? राइट ना, पहले मैं वो पावर ऑफ अटर्नी देखना चाहता हूँ जो मैंने किसी को जेल में दी थी कि तुम जाके मेरे बिहार पर इसे बात करो। अगर इसका कहना सच है, वैसे सच तो कुछ नहीं है। जब हम देखते हैं कि ये कहीं रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहा था, सच तो अब समझ नहीं आ रही है क्या है, झूठ क्या है। लेकिन अगर मान ले सच है, तो हाउ कैन ही एक्सपेक्ट कि कोई उसको आता है वो। नाउ लेट मी टेल यू द रियलिटी। इसका भाई मेरे साथ आया, मेरे पास आया मिलने, थ्रू अ पर्सन, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ मंसूर बांडे, वो खड़ा है। इसने बोला वो मिलना चाहता है, क्योंकि हमारे घरेलू ताल्लुकात भी हैं। मैं जानता हूँ इसको काफ़ी देर से, मेरे हाथों से ही ये पॉलिटिक्स में घुसा है। तो वो आया, बैठा, मैंने बोला क्या, बातें की, बाकी चीज़ें की, गिले शिकवे किए जैसे घर में होते हैं। तो फिर उसने मेरे सामने एक सजेशन रखी, बोला अगर आप हमें लंगेट दें तो हम आपको पार्लियामेंट में सपोर्ट करते हैं। मैंने उसको बोला यार आप लोगों का वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा हमें, क्योंकि हम कट्टर दुश्मन हैं। वहाँ 2 ही मेन पार्टीज़ हैं, आपका और मेरा। क्यों मरवा रहे हो, ये तो किसी और को चला जाएगा। यार आप लड़ो सीधे। बोला सर फिर हम लड़े। मैंने तब मुझे नहीं मालूम था इतने वोट लेगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पता होती है मैं बोलता नहीं लड़ो। तो इसने बोला फिर हम लड़ते हैं। फिर ये वापस आया, बोला अच्छा अगर हम जम करें आपके साथ तो आप हमें दोगे लंगेट। मैंने यार मेरा भाई है छोटा वो इरफान, आप मैं कैसे बोल सकता हूँ। हाँ हंदवारा लड़ो, बाकी चीज़ लड़ो, लेकिन लंगेट कैसे दूंगा। ये होगी एक। इससे पहले जब डीडीसी चेयरमैन हैं हमारे इरफान साहब, तो इंजीनियर रशीद ने मुझे खुद फ़ोन किया और मेरे से बात की अपने भाई के फ़ोन से। आरटीआई देते हैं दोनों वॉर में, और तिहाड़ जेल से हर कॉल जो रिकॉर्ड होती है अगले तिहाड़ जेल में था। अब तो मालूम नहीं है, रेस्टोरेंट से किया था या तिहाड़ जेल से, मालूम नहीं। तो उसमें इसने मुझे बोला कि अगर आप इरफान को डीडीसी चेयरमैन नहीं बनाते हैं
तो मुझे बच्चों की कसम है मैं कल सवेरे ज्वाइन करूँ, लेकिन इरफान को नहीं बनाना है। मैंने बोला यार तू तो अब बड़ा लीडर बन गया है, तू काहे को इरफान की जान के पीछे लड़ा। फिर मैंने उसको बोला कि तू आजा। बोला हम ये कौन सा पीसी, ये तो पीसी है नहीं, पीसी तो मैं हूँ, ये कहाँ है पीसी। मैंने बोला यार अगर तेरे को आना है तो आजा, मगर इसके पीछे क्यों लगा है, तू तो बड़ा आदमी बन गया है, बड़ा लीडर बन गया। उसको बोले अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारी मेरे जो क्लोज दोस्त हैं या जो इसको जानते थे उन दिनों, ही वॉज इन टच विद एवरीबडी, और इसका भाई मुझे 7-8 बार मिला है। मैं इसके घर भी गया हूँ, मैं इसके घर भी गया जब मैं जेल से छूटा, मैं इसके घर भी गया। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि वहाँ से आकर ये जो इतना ये एक है कि ये बोलता है कि मुझे पागलों की सेल में रखा, शायद वो एक जो है डायग्नोसिस जेल अथॉरिटीज का सही था, वो सही जगह रखा था, बाकी वो सब गलत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राइट। मैं यार सीरियसली बोल रहा हूँ, हंस रहे हो, लेकिन ये है कि जो है मतलब ये जो मेरे बारे में बोल रहा है, अगर किसी जगह आप मुझे बताओ वाई वुड। अच्छा, वो दूसरी बात है, ही वॉन्ट्स अस टू बिलीव कि जिस हिंदुस्तान में यहाँ मतलब जिसके साथ झगड़ा करते, हर गांव में शहीद कब्रिस्तान, 370 लिया, 35 से लिया, लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि इंजीनियर ने उनको डरा दिया। वो बोल रहे थे सजाद लोगों को सपोर्ट करो, इंजीनियर ने नहीं माना। इज इट बिलीवेबल फॉर हेवन से। और ये आता है जेल से, फिर मोदी को गाली देता है, फिर अमित शाह को बोलता है मैं तेरा ये कर दूंगा। इज इट पॉसिबल? मुझे ये बताओ, एनआईए ने तो इसको दे डिड नॉट चैलेंज हिज बेल ऑर्डर, दे हैव नॉट इवन चैलेंज हिज बेल ऑर्डर। पुलवामा में बेल हो गई, वाह, इसकी पुलवामा में बेल हो गई, किसी को पता ही नहीं है। और क्या चाहिए? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब देखते हैं, और क्या चाहिए आपको? पुलवामा में बेल होती है, एनआईए आपको अपील नहीं करता है, और आप वहां से बाहर से आकर भागते हो, जी फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, अब मैं ये करने आया हूं, एंड देन यूजेस दैट फिल्थी लैंग्वेज एज अ मिनसुल कौम। व्हाट मैसेज आर वी गिविंग? बाकी मैं फिर बताता हूं कि ये जितने भी ये मेरे खिलाफ जितने भी बोल रहे थे, वो ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगे। They have slandered me, character assassinated me, and let me tell you now one thing. This module was started in December 2023. अब आप भी जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा आप भी थोड़ा वो जो है एल्फ्रेड हिचकॉक टाइप का कुछ करिए, तो स्पाइंग करिए, कुछ करिए तो निकालिए। जब 8 लीडर, जिसमें 5 मेरी पार्टी में थे, यहाँ से दिल्ली गए, नागपुर भी गए, टॉप मिनिस्टर्स को मिले, और फोकस उनकी बात का एक था, इन 8 लीडर्स का, कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिलखुसूस सजाद लोन की जो स्पेस है उसको ख़त्म करने देना है, वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इसका बाप सेपरेटिस्ट था, हार्डकोर सेपरेटिस्ट था, इसका फादर इन लॉ सेपरेटिस्ट है, वाइफ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। इन देयर वर्ड्स, ये एक इनमें लीडर बोलता है एक कि सर बताइए सर फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा। इनमें से एक तो इसके साथ घुसा है अभी, उस ग्रुप में से 2 पीडीपी में घुस गए, एक कांग्रेस में घुस गया, और 2 शायद 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं, राइट। ये अलग बात है कि ड्राई क्लीनिंग मशीनें हैं, जब वो घुसते हैं इन पार्टियों में तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मुझे कितनी गाली मारी गई कि भाई दिल्ली जो है पार्टियों से लोग निकालकर सजाद साहब के पास भेज रही है। अब जब वो वापस गए, कोई नहीं पूछता है आप में से उनको कि साहब अगर भेजने वाली दिल्ली थी, वहां निकालने वाली तो आज भेजने वाली फिर दिल्ली होगी। बट नोबडी, please do your job. I have been slandered and character assassinated for far too long. Ask these questions. So, अभी जो ये अपना ये देवेंद्र राणा साहब है, उन्हें इंकशाफ किया, किसी ने नहीं पूछा। He was his right hand man. और इस बात का इंकशाफ मैंने 2019 में किया था, एक जलसे में हंदवारा में, कि मैं मीडिया के भाइयों से अपील करता हूं कि वो उसको पूछे कि फलां दिन तुम कहां थे 2014 में। नहीं पूछा, सिर्फ मेरे पीछे ही लगे हुए, ठीक है ना। तो ये सारी ये द रीज़न आई सेड दिस, मुझे हर बार ये होता है कि मेरे के ऊपर एलिगेशन लगाई जाती है, उसको 500 बार उस झूठ को रिपीट किया जाता है, फिर लोगों को भी लगता है शायद ये सच है। मैंने बोल दिया, मेरे हमरा जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और लंगेट के कैंडिडेट हैं मेरे, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। You are trying to say that is it a conspiracy of central government? What? To humiliate the Kashmiris' mindset.
And to interfere in assembly elections? I certainly believe that जो government forces हैं, there certainly is an interference, undoubtedly an interference, both obliquely and directly. They are doing it. They are trying to pre-decide who will win and who won't win, and both at the central level and at the state level. And it's reprehensible given 1987 was the cause. Why do I always shout 87? Because so that they don't do it again. सज्जाद साहब, एनसीपीडीपी के बाद इंजीनियर रशीद जो है वो आप पर भी टारगेट कर रहे हैं, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे क्या टारगेट करेगा? वो तो खुद आज कटेरे में। इतना बैडली एग्जीक्यूटेड प्लान तो दिल्ली ने 1947 से नहीं किया जितना ये बैडली एग्जीक्यूटेड है। इसको तो बदबू आ रही है बीजेपी की इस प्लान को। एक कोई प्लान होता है, नहीं आती तो है। मैंने आज तक कभी किसी को ना एजेंट बोला है ना बीजेपी का या कुछ बोला, बट आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी, यस ही है। उसको बोलो 2 महीने से कहाँ थे? वो तो जेल में था ही नहीं। वो कहाँ था जेल में पिछले 2 महीने से? ही वॉज नॉट इन द जेल फॉर द लास्ट 2 months. दिल्ली का एक टिपिकल है कि जब किसी के साथ बात करनी उसको वो दाखिला देते हैं। अच्छा, और हम रहे हैं इसमें, हमने जेल देखे हैं, हमारे साथी जेलों में थे। जब बातचीत करनी हो तो वो बंदा बीमार हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लिया जाता है। ये तो 1990 में पहले मैंने देखा है, 91 में, सॉरी 91 में मैंने देखा है पहले। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, वी हैव सीन इट इन द पास्ट, बट इट इज़ वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। जो बाकी गवर्नमेंट्स थी उनको एक तरीका था, इनका एज यूजुअल as ugly as their ideology, every plan is very ugly. So there is that. और सबसे बड़ी बात है, अब आपका वक्त आया है, आपने जितना मुझसे पूछना था पूछा। अब अगर आप, if you have that, that journalistic fervor, that spirit of journalism, now go and ask Umar Abdullah who was BJP, जो पिछले 4 महीने से जनवरी से लगा रहा बीजेपी कौन था? बीजेपी, हु वॉज द विक्टिम ऑफ बीजेपी एंड हु वॉज विद बीजेपी? वॉज आई अ विक्टिम ऑफ बीजेपी और वॉज आई विद देम? वो दिल पर हाथ रख कर गए। ये क्या वहां से अगर आता है, वो मोहब्बतुल्लाह साहब बोलते हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का आदमी है, वो वहां से आकर सिर्फ मुझे अटैक करता है। अगर वो बीजेपी का आदमी है तो मुझे क्यों अटैक करेगा? एज पर उमर अब्दुल्ला। सो इफ उमर अब्दुल्ला सेज ही इज अ बीजेपी मैन एंड ही इज अटैकिंग ओनली मी, mainly attacking me, what does it mean? That he has been lying through his teeth. मुझे कोई बात नहीं है, but let him now keep quiet. I will tell you one thing, let them stop humiliating Kashmiris in front of the whole world. A person comes on TV, महबूबा जी के साथ लाख के खिलाफ, but look at the language he used. अगर दिल्ली को ये लगता है कि उनने कोई गुंडा रखा है, जो भी कोई कश्मीरियों की बात करे वो रिलीज करके उसकी पगड़ी उछालेगा, वैसा नहीं होगा। वो गया, इट्स ओवर। I think the whole population now knows where he stands. ये सीधा है भाई, ये गुंडा है भाई, ये वो क्यों ज्यादा बातें कर रहा है? चलो भाई रिलीज करो इसको, वो 2 थप्पड़ मार कर आएगा। So that is how it is. टोपी उछाल रहे हैं। सज्जाद साहब, जमात इस्लामी में भी अब अलायंस में इंजीनियर रशीद के, तो क्या वो भी इसी नाव में सवार है? देखो यार, जमात इस्लामी की बहुत सैक्रिफाइसेस हैं। I feel sorry. I feel very sorry they are with them, but that does not take it away. I have nothing ideologically in common with them. They voted against me, they will again vote against me. Right? वो मजबूर हैं, क्या हैं, लेकिन दिल टूट गया उनका। मतलब I didn't expect them to team up with someone who is being openly accused like this. At the end of the day, they are a religious party. तो हम जो हैं, we are not based, हम मुसलमान हैं, but our parties are political parties. तो विद जमात थोड़ा तो दिल टूट गया है, तो दिल खट्टा हो गया। Sajjad Sahab, is Jamaat and all these political leaders systematically being, made irrelevant? कोई देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, हर सरकार जो सेंटर में आई उसको लगा कि इसके बाद कोई और सरकार नहीं आने वाली। देयर इज नेवर एन एंड इन अ प्लेस लाइक कश्मीर और इन एनी अदर प्लेस। देयर इज नो द एंड। द एंड ही होता है, हर दिन एक नया शुरुआत होती है, बट टिपिकली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अंटिल दे आर देयर, whatever they might do with them. But Jamaat ka isliye hai because we have also suffered a lot. I have seen them in jail. When I was in jail, I have seen them being interrogated in jail, right? तो इसलिए मुझे वो जो है वहाँ थोड़ी सी somewhere वो tinge of sympathy हो जाती है कि जब इनको लोग किसी और म्यान में तोलना शुरू कर देते हैं, तो I feel a bit protective about them. Otherwise, as I said, ideologically, I have nothing to do with them. They voted against me and will vote against me. But yes, I feel bad because they have, मकसद ये है कि एक जो है
एक बंदे को मतलब एक ह्यूमिलिएटिंग सिनारियो बना रहा है कश्मीर का। एक बंदा है उठ के हमारी जो लेडीज़ पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में गलत इस्तेमाल कर रहा है। उनके घर में खुद माँ बहनें हैं, हमारे घर में माँ बहनें हैं, आपके घर में होंगी। हु वुड वांट टू यूज सच अ लैंग्वेज पब्लिकली? रेप्रहेंसिबल। इतना गंदा तो पॉलिटिक्स को यहाँ कभी नहीं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं किया जितना इन्होंने किया। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी है। एंड मिडनाइट मीटिंग्स, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये तो अब एक चीज़ है कि फेवरेट पंचिंग बैग सजाद लो, तो जो भी आए तो दे मुक्का सजाद लो उनको, जो भी आए तो दे मुक्का कि ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, कभी मौलवी साहब को, कभी हमारे इरफान साहब को। ये हम जानते हैं, ये जानता है बिलखुसूस। ही इज़ द हीरो ऑफ द डे, ही इज़ द पर्सन। इसने 20,000 वोट लिए पार्लियामेंट में भी, और आज की डेट में आई प्रॉमिस यू इफ एजेंसीज डोंट इंटरवीन ही इज़ द विनर, 100% द विनर। बट व्हाट ही एंड हिज वर्कर्स फेस एवरी डे, वो इसका अल्लाह जानता है कि कैसे ये फाइट कर रहा है उसके अगेंस्ट। आपने तो वो वीडियो भी, ऑडियो भी सुना होगा, कैसे वो बोल रहा है कि भाई वो उठ रहा है इसके खिलाफ, वो उसको बंद कर दिया, वहाँ उसने घर के बाहर ताला लगाया हुआ है। सो यू जस्ट सी अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। यहाँ देखा बड़ा रोमांटिक, हाँ जी वो है जी, ये है जी। तो ये तो सर 2 मिनट सर, नहीं छोड़ रहे तो नहीं मुझे पता है कि इंजीनियर रशीद का पॉलिटिकल आगाज़ किस कैंप से हो गया। मैं जानता हूँ उसको, वो पिछले 15-16 साल से एक किरदार निभा रहा है।